व्यूअर्स गुड आफ्टरनून, आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जनरल रूल भी बताया और उसके बाद उसका स्पेशल रूल भी बताया, जिसमें एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे थे उसको मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में पहले शब्द आएगा तो उसमें पहले होने वाले काम को सबसे पहले बना लेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे और बाद में होने वाले काम को लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे हामिद के जाने से पहले शमीम जा चुका होगा, तो शमीम जा चुका होगा ये काम पहले हो रहा है, तो शमीम विल हैव गॉन बिफोर हामिद गोज। और अगर बाद शब्द आए तो बाद में होने वाले काम को सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लेंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे और पहले हो चुके काम को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे गीता के काम करने के बाद सीता ने काम किया होगा, तो सीता ने काम किया होगा ये काम बाद में हो रहा है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। सीता डज द वर्क बिफोर गीता विल हैव डन द वर्क। तो ये मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको जनरल नियम भी बताया और स्पेशल नियम भी बताया। आज मैं आपको टेंस का आखिरी टेंस, 12 टेंस में जो आखिरी टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में आपको उसकी पहचान और उसका नियम बताने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? जिस सेंटेंस के आखिर में सेंटेंस को वाक्य कहते हैं, आप सभी जानते हैं। जिस सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, के साथ साथ कोई समय दिया गया हो, और समय के ठीक बाद से शब्द लगा हो। ये से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर से नहीं लगेगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। के बाद से शब्द लगा हो तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मोहन 4 दिनों से स्कूल जा रहा होगा। अब आप देख लें, 4 दिनों ये समय है और उसके ठीक आगे से लगा हुआ है और आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ कोई समय दिया गया होगा और समय के ठीक आगे से शब्द लगा होगा, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो पहला सेंटेंस क्या हुआ? मोहन 4 दिनों से स्कूल जा रहा होगा। 4 दिन समय है, उसके आगे से लगा हुआ है। नंबर 2 एक और लिख लीजिए, लड़के
शनिवार से कंप्यूटर सीख रहे होंगे, कंप्यूटर सीख रहे होंगे। ये शनिवार क्या है? समय है, उसके आगे से लगा हुआ है, शनिवार से, और आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ अगर कोई समय दिया गया है और समय के ठीक आगे से शब्द लगा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। एक और ले लीजिए, मैं सन 2022 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। अब इसमें सन 2022 ये समय है, उसके आगे से लगा हुआ है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सबसे खास पहचान है कि समय दिया होगा, उस समय के ठीक आगे से लफ्ज लगा होगा और उसके बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या आखिर में लगा होगा। व्यूअर्स, आपको ये समझना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी रहा होगा, रही होगी आता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता और अगर समय दिया रहेगा तो से नहीं आएगा, उसमें आएगा बच्चे शनिवार को आ रहे होंगे। अब शनिवार के बाद को आएगा, तो जो को आ गया तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुआ। बच्चे शनिवार को घर आ रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल बी कमिंग होम ऑन सैटरडे, यहाँ को की अंग्रेजी ऑन लगेगी। तुम 2 घंटे में काम कर रहे होगे, 2 घंटा तो है लेकिन में आया, तो अगर समय के बाद को आ जाए, में आ जाए तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर समय दिया हो और समय के आगे से लफ्ज लगा हो, सन 2022 से, शनिवार से, 4 दिनों से और आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। आइए इसका नियम देख लीजिए। रूल क्या है? रूल नंबर 1, आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाएंगे। शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे। सिंस, ये सिंस के माने क्या होता है? से, लेकिन ये निश्चित समय के लिए है। सिंस निश्चित समय के लिए, और अगर अनिश्चित समय आता है तो फॉर, ये ऑब्लिक कर दीजिए, सिंस भी लग सकता है और फॉर भी लगता है। फॉर ये अनिश्चित समय के लिए आएगा, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय प्लस ईटीसी। मैंने निश्चित समय और अनिश्चित समय की एक लिस्ट बहुत पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आपको मैंने बता दिया है और वो लिस्ट बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि जितने भी बिल्कुल फिक्स टाइम है, जैसे दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये निश्चित समय है, इसके साथ सिंस लगाएंगे। सिंस संडे, सिंस मंडे। जितने भी महीने के नाम हैं, जनवरी से, फरवरी से, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। जितने भी सन दिए हैं 2022 से, सिंस 2022, 1995 से, सिंस 1995, तो सन कोई भी हो वो निश्चित समय है, उसके साथ सिंस लगाएंगे। समय के साथ अगर बजे लगा हो, 4 बजे से सिंस 4 o'clock, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, और कोई भी तारीख या दिनांक दी गई हो, जैसे 6 जनवरी से सिंस 6th of जनवरी, 5 अप्रैल से सिंस 5th of अप्रैल, तो तारीख भी निश्चित होती है। और सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आज से, कल से, परसों से, ये भी निश्चित है। आज से सिंस टुडे, कल से
सिंस टुमारो। ये तो निश्चित समय वाली लिस्ट मैंने बताया था, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि आप इसको दिमाग में रखें। और अनिश्चित समय जो है वो सेकेंड से शुरू कीजिए, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना और साल। इसके पहले कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 20 सेकेंड से तो फॉर 20 सेकेंड्स, 20 मिनट से फॉर 20 मिनट्स, 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, है ना, और 4 दिनों से फॉर 4 डेज, 2 हफ्ते से फॉर 2 वीक्स, 6 महीने से फॉर 6 मंथ्स, 6 सालों से फॉर 6 ईयर्स। तो ये सेकेंड से लेके और वर्ष तक आप अगर जाएंगे और उसके पहले कोई संख्या रहेगी तो वो फॉर होगा। आइए नियम देखते हैं। नियम नंबर 1, आई और वी के साथ शैल हैव भी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस निश्चित समय के लिए, और फॉर लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए। फिर जो बचेगा उसको लिख लेंगे। नियम नंबर 2, बाकी सभी के साथ जितने सब्जेक्ट बचेंगे, एक बचन हो या बहुवचन हो, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन लगाएंगे। विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। लेकिन आई और वी के साथ अगर शैल हैव बीन की जगह आई और वी के साथ भी विल हैव बीन लगा दें, आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। बाकी सभी के साथ विल हैव बीन की जगह शैल हैव बीन भी लगाएंगे, ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं होगा, बल्कि काम होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी और उसमें विश्वसनीयता और भी आ जाएगी। तो ये आपका नियम है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर निश्चित समय रहेगा तो सिंस और अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर, और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस सिंस। सिंस जो है निश्चित समय के पहले, निश्चित समय के पहले सिंस लगाएंगे, और फॉर जो है अनिश्चित समय के पहले लगाएंगे। अनिश्चित समय के पहले, समय के पहले ये फॉर लगा देंगे। तो आइए, आपने 3 एग्जाम्पल लिखा है। मोहन 4 दिनों से स्कूल जा रहा होगा, तो नंबर 1 क्या होगा? पहले मोहन, उसके बाद विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल 4 दिनों से, 4 दिन अनिश्चित है, फॉर 4 डेज। तो मोहन will have been going to school for 4 days। ये 4 डेज अनिश्चित है, फॉर 4 डेज। नंबर 2 है लड़के शनिवार से स्कूल जा रहे होंगे, शनिवार निश्चित है, इसमें सिंस लगाएंगे, तो लड़के पहले नंबर, बॉयज रहे होंगे, विल हैव बीन सीखना, लर्निंग द कंप्यूटर सिंस सैटरडे। नंबर 2, बॉयज विल हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर शनिचर से, सिंस सैटरडे। अब आइए, मैं सन 2022 से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। इस सेंटेंस को आप यहां लिख लें। मैं सन 2022 से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। मैं नंबर 3 यही देख लीजिए। तो मैं सन 2022 से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन
टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को, टू द चिल्ड्रेन, कब से? 2022 से, सिंस 2022। तो व्यूअर्स ये बात समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे के साथ कोई ना कोई समय दिया गया होगा और समय के ठीक आगे से शब्द लगा होगा और इसका नियम ये होगा कि आई और वी के साथ आमतौर से शैल हैव बीन लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, फिर निश्चित समय हो तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय हो तो फार लगाएंगे, उसके बाद जो समय दिया जाएगा वो लिखेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, निश्चित समय के पहले सिंस और अनिश्चित समय के पहले फॉर। जैसे गीता शनिवार से स्कूल जा रही होगी, शनिवार निश्चित है, गीता विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस सैटरडे। गीता शनिवार से स्कूल नहीं जा रही होगी, गीता विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस सैटरडे। क्या गीता एक हफ्ते से स्कूल जा रही होगी? अब एक हफ्ता अनिश्चित है तो इसमें फॉर लगेगा। विल गीता हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 वीक? क्या गीता 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी? ये 15 दिन भी अनिश्चित हैं, तो विल गीता नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 15 डेज? गीता जनवरी से स्कूल कैसे जा रही होगी? ये जनवरी निश्चित समय है, इसमें सिंस लगेगा, तो हाउ विल गीता हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी? गीता 6 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी? 6 महीना जितना भी गिनती वाला समय है सब फॉर है, तो 6 महीना जो है अनिश्चित है, फॉर लगाएंगे। तो गीता 6 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी? वाई विल गीता नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 6 मंथ्स? तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आखिरी टेंस रहा। मैंने आपको 3 टेंस होते हैं, 3 टेंस के 4-4 भाग होते हैं, कुल 12 टेंस होते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक पूरे टेंस को पहचान के साथ, नियम के साथ मैंने आपको बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे आइकन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक बरह रास्त पहुँचती रहें, आप उसकी स्टडी करते रहें और उसका आपको फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।